नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर लेके आ गई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये सभी प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट आपको हमारे साथ सॉल्व करते चलना है। अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। शेल्डन के अनुसार एक्टोमार्फ्स होते हैं और पूछा जा रहा है कि एज पर चिल्ड्रंस व्यू एक्टोमार्फ्स आर, तो किस तरह के व्यक्तित्व वाले होते हैं एक्टोमार्फ। देखिए आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, थिन एंड स्लेंडर फ्रेम, यानी कि पतले और कमजोर व्यक्तित्व वाले होते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि शेल्डन ने जो है बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन जो दिया है उसमें एंडोमार्फ एवं मीजोमार्फ का क्लासिफिकेशन भी बताया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से कौशलों का संयोजन प्रशिक्षण के नकारात्मक हस्तांतरण को दर्शाता है? विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल रिफ्लेक्ट्स द निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों आपको बता दें कि निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है। जब पहले किसी भी स्किल को जो हमने सीख रखा है, अगर वो हमें आगे सीखने वाले स्किल में जो है हेल्पफुल नहीं है या निगेटिवली इफेक्ट डालता है, तो इसे हम निगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्तों कि इन चारों में से आपको कौन सा सही ऑप्शन है, इस आंसर का कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वह वैधानिक निकाय जो शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियंत्रित करता है, द स्टैट्यूटरी बॉडी विच रेगुलेट्स द फिजिकल एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज। तो देखिए क्या है सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि NCTE ही वो वैधानिक निकाय है जो शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को मान्यता प्रदान करता है या कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, पेरिस में इनका आयोजन किया जाएगा। समर ओलंपिक गेम्स 2024 विल बी होस्टेड बाय पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल का अर्थ शरीर की गतिविधियों को दोहराने की निम्न प्रक्रिया के माध्यम से अनुशासित करना है। और क्या होगा करेक्ट आंसर, देखिए ड्रिल इज मीन टू डिसिप्लिन बॉडी मूवमेंट्स थ्रू repetitious process of। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्डिंग से इसका संबंध है। ड्रिल का अर्थ शरीर की गतिविधियों को दोहराने की निम्न प्रक्रिया के माध्यम से है, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्डिंग को यह दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट श्रेणी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2019 किसको दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन। गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन को स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट श्रेणी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2019 दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनियोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, फ्लेक्सिबिलिटी इज मेजर्ड बाय गोनियोमीटर, यानी कि लचीलेपन को मापा जाता है गोनियोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में व्याख्यान विधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, यह तार्किक क्षमता विकसित कर सकता है। तो देखिए विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लेक्चर मेथड इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि फिजिकल एजुकेशन में जो लेक्चर मेथड है उसके लिए सही नहीं है कथन। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है कि इट कैन डेवलप रीजनिंग, ये सही नहीं है, यानी कि यह रीजनिंग डेवलप करता है, ये सही नहीं है लेक्चर मेथड से रिलेटेड। इसके अलावा इट कैन डेवलप नॉलेज, इट इज वन वे प्रोसेस एंड स्टूडेंट बिकम पैसिव, ये सभी जो बातें हैं लेक्चर मेथड से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एथलीटों में होने वाली स्वास्थ्य चिंताएं क्या हैं? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सभी मीन्स ऑस्टियोपोरोसिस, हाई वेट लॉस एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ये सभी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं फीमेल एथलीट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, हृदय वाहिका सहनशीलता मापन हेतु सर्वोपयुक्त परीक्षण कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टेस्ट टू मेजर कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, कूपर्स 12 मिनट रन वॉक टेस्ट
जो है वह कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस मींस हृदय वाहिका सहनशीलता मापने के लिए सबसे उपयुक्त जो तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, निम्न में से कौन सी दाव पेच योग्यता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्टिकल एबिलिटी की बात की जा रही है कि टैक्टिकल एबिलिटी में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, स्पेशल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, विशेष बौद्धिक योग्यता टैक्टिकल एबिलिटी में शामिल नहीं की जाती। इसके अलावा स्पेशल लर्निंग एबिलिटी, स्पेशल वॉलिशनल एबिलिटी एंड स्पेशल परसेप्चुअल एबिलिटी, यानी कि विशेष अधिगम योग्यता, विशेष संकल्पित योग्यता एवं विशेष प्रत्यक्ष ज्ञान योग्यता को टैक्टिकल एबिलिटी में शामिल किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन नंबर 102, दैट शारीरिक व्यायाम में कौन सा जैविकी तंत्र न्यून रूप से कार्यरत रहता है? तो कौन सा जो सिस्टम है वो फिजिकल एक्सरसाइज में कम से कम पार्टिसिपेट करता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। नेक्स्ट, पाइथियन उत्सव आयोजित होता था। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, डेल्फी पर्वत पे पाइथियन उत्सव आयोजित किए जाते थे। नेक्स्ट, काफ मांसपेशी का नाम है, काफ मसल इज द नेम ऑफ, तो क्या है देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, काफ गैस्ट्रोक्नोमियस, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, काफ मसल का जो दूसरा जो नाम है वो क्या है, गैस्ट्रोक्नोमियस, गैस्ट्रोक्नोमियस काफ मसल का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यूस देवता का संबंध निम्न में से किससे है? एंड द करेक्ट आंसर, ओलंपिक खेलों से। ओलंपिक खेलों का आयोजन ज्यूस देवता के समक्ष किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, वरिष्ठ खिलाड़ियों का प्रतिक्रिया समय किस प्रक्रिया द्वारा मापा जाता है? रिएक्शन टाइम इन एल्डर प्लेयर इज मेजर्ड बाय। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, ग्रोनिंगन रिएक्शन टाइम टेस्ट। ग्रोनिंगन रिएक्शन टाइम टेस्ट के थ्रू वरिष्ठ खिलाड़ियों का प्रतिक्रिया समय यानी रिएक्शन टाइम जो है वो मेजर किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल पाठ योजना का सही क्रम क्या है? व्हाट इज राइट सीक्वेंस ऑफ स्किल लेसन प्लान? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, असेंबली, इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट, लीड अप एक्टिविटीज। तो ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है स्किल लेसन प्लान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1, प्रोफेसर GD सोंधी इज नोन एज फाउंडर मैन ऑफ एशियन गेम्स। राष्ट्रीय खेल दिवस 2019 पर विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वॉक के दौरान कितने कदमों का आग्रह किया गया? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, एटलीस्ट 10,000 स्टेप, यानी कि कम से कम 10,000 कदम इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में योग को एक खेल प्रतिनिधि के रूप में किस देश ने मान्यता दी है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, सऊदी अरब। सऊदी अरब हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड योगा एज अ स्पोर्ट एक्टिविटी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा लास्ट तक जरूर देखें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है। और देखिए मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, मींस हाइड्रोथेरेपी का संबंध जो है वो व्हर्लपूल बाथ से है दोस्तों। हाइड्रोथेरेपी इज रिलेटेड टू व्हर्लपूल बाथ। क्रायोथेरेपी यानी आइस थेरेपी की बात की जा रही है, इसका संबंध कोल्ड कंप्रेशन से है। इलेक्ट्रोथेरेपी का मतलब अल्ट्रासाउंड से है और थर्मोथेरेपी का संबंध हॉट फर्मेंटेशन से है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 टीमों के सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता के पहले राउंड में कुल कितनी बाई होंगी? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, 31। देखिए 33 टीमों के सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता की बात की जा रही है दोस्तों, और पहले राउंड में कुल कितनी बाई होंगी? तो आपको इस क्वेश्चन को
सॉल्व करना है और इसका कैलकुलेशन हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि किस तरह से 31 आंसर यहाँ पे होगा। सभी को पता है दोस्तों, बाई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ टीम जो है वो 33 है, तो नेक्स्ट द पावर ऑफ 2 लेना है आपको, जो नंबर ऑफ टीम है उसकी नेक्स्ट द पावर ऑफ 2 लेना है और उससे नंबर ऑफ टीम को माइनस करना है और आपको हमें बताना है कि पहले राउंड के लिए कितनी बाई दी जाएंगी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का प्राचीनतम दर्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, नेचुरलिज्म, यानी कि प्रकृतिवाद जो है इज द ओल्डेस्ट फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और आपको पता होना चाहिए कि प्रकृतिवाद के प्रतिपादक कौन है, तो रूसो इज करेक्ट आंसर। आदर्शवाद के प्रणेता प्लेटो, यथार्थवाद के प्रणेता अरस्तु और व्यवहारवाद के प्रणेता यानी प्रयोजनवाद के प्रणेता जो है वो जॉन डीवी है। ये भी आपको पता होना चाहिए। गमक अधिगम में पठार का संज्ञानात्मक कारण है। द कॉग्निटिव रीजन ऑफ प्लेटो इन मोटर लर्निंग इज, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 एकाग्रता का अभाव यानी कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन इज द कॉग्निटिव रीजन ऑफ प्लेटो इन मोटर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग हड्डियों का कौन सा समूह खोपड़ी का गतिशील भाग नहीं होता? यानी देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो स्कल बोन्स होती हैं वो मेनली इमूवेबल होती हैं, पर ऐसा हड्डियों का कौन सा समूह खोपड़ी का गतिशील भाग नहीं होता? सिर्फ और सिर्फ एक बोन ऐसी होती है स्कल बोन के ग्रुप में जो कि मूवेबल होती है। तो आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप है जो इमूवेबल है, यानी जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, मैक्सिला, फ्रंटल बोन व जाइगोमेटिक बोन जो होते हैं ये इमूवेबल है, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। और देखिए कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ मैंडिबल। मैंडिबल एक ऐसी हड्डी होती है स्कल की जो कि मूवेबल होती है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रामक रोग किन 3 कारकों का परिणाम है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, कॉजेटिव एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। ये 3 कारकों का परिणाम होता है कम्युनिकेबल डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड प्ले प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, फार्टलेग ट्रेनिंग। स्पीड प्ले मतलब फार्टलेग ट्रेनिंग जिसकी खोज गोस्टा एंड होलमन ने की थी और यह एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए होती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन वन नॉर्मल ब्रीथ। एक सामान्य श्वास में अंतः या बाह्य श्वास में परिवहित होने वाली प्राणवायु की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे टाइडल वॉल्यूम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, अग्निसार क्रिया प्रत्यक्ष रूपेण किस नियमन में सहयोगी है? अग्निसार क्रिया डायरेक्टली हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ। और क्या है करेक्ट आंसर दोस्तों? आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।